तो एक्चुअली में ये गांठ की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, बच्चे के पेट में गांठ की फॉर्म में। ये तो एंटीनेटली डायग्नोज हो गया था, मतलब मदर के ही गर्भ में पता चला था कि उनके जो बच्चा है पेट में उसके अंदर एक गांठ है जी। वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके बाद में पैदा होने के बाद में जब देखा, हम लोगों ने भी इन्वेस्टिगेट कराया तो पता चला कि वो एक फीटस इन फीटू नाम का एक एंटिटी होती है। एक तरह के पैरासिटिक ट्विन्स हम इनको मानते हैं। होता जुड़वा तरह के बच्चे होते हैं जो बाकायदा डेवलप होने से रह जाते हैं। तो उनमें से एक बच्चा उतना डेवलप नहीं होता, उसकी खून की सप्लाई कहीं पे रुक जाती है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती बराबर। तो उसको हम फीटस इन फीटू बोलते हैं इस कंडीशन में। तो अच्छा, इस तरह के जो रेयर केसेस हैं वो दुनिया में कितने होते होंगे और अजमेर संभाग में कौन सा है? ये एक्चुअली में तो कोई बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड नहीं है इसके पूरी दुनिया में। बहुत रेयर होता है, 250 कुछ केस होंगे रिपोर्टेड पूरी दुनिया के अंदर जी। और अजमेर संभाग में तो मेरी दृष्टि में ये पहला ही केस है। वो जब हम लोग सोनोग्राफी कराते हैं, जब उसका इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो उनमें कुछ फाइंडिंग्स होती हैं जिससे हमको अंदाज़ लग जाता है कि इसमें वो एक और बच्चा है ना। कुछ पर्टिकुलर फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे इस तरह की जो गांठ होती है इसमें आपको पूरा वर्टेब्रल कॉलम दिख सकता है। जैसे कि इस बच्चे में पूरा रीढ़ की हड्डी दिख रही थी, जो गांठ थी उसमें रीढ़ की हड्डी दिख रही थी। तो हमें पहले ही अंदाज़ था कि ये फीटस इन फीटू हो सकता है। नहीं, एक्चुअली में तो गांठ तो हम निकालते ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तो काम है हमारा। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा ये रेयरिटी होती है तो उसमें हम थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा पेपर्स पढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं पहले लोगों ने क्या किया है। कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस तो नहीं रखने हैं निकालने में, निकालने के बाद में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, वो थोड़ा सा उसको स्टडी किया, थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि ये रोज़मर्रा का केस तो नहीं है। तो थोड़ा देखा उसको, रिसर्च पेपर्स को, जो पहले केसेस किए हैं लोगों ने उसको भी देखा और फिर प्लान करके ऑपरेट किया। पहले थोड़ा सा हेसिटेंट थे वो इस वजह से नहीं कि भ्रूण है, इस वजह से नहीं, वो इस वजह से कि उन्हें लग रहा था कि बच्चा बहुत छोटा है तो वो ऑपरेशन टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ऐसा ज़्यादातर सभी माता पिता को ये थोड़ा सा डर होता है। उन्होंने थोड़ा सा कन्विंस किया, समझाया कि ये गांठ है तो अपने आप से नहीं जाएगी। उनको ये मन में फीलिंग होती है, कई लोग बोलते हैं थोड़ा दिन रुक जाइए अपने आप ठीक हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो वो सोचते हैं शायद नहीं करवाना पड़े। तो उनको मगर ये हमने बता दिया था कि अपने आप नहीं जाएगी, आप चाहे अभी कराइए कभी भी करवाइए, आपको निकलवाना ही पड़ेगा। और जब तक पेट में रहेगा आपको चिंता रहेगी, तो आप मन बना के आइए। तो वो लोग ने घर में बैठ सोचा होगा, विचार विमर्श किया होगा घर वालों से, फिर वो लौट कर आए। फिर 1-1.25 महीने आ गए थे बाद वो कि हमें करवाना है। बच्चा मेल चाइल्ड था, उसके पेट में गांठ थी। बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3.5-4 घंटा लगा ऑपरेशन करने में। थोड़ा सा गांठ बहुत बड़ी थी एक्चुअली में, वो उसने, और उसका लोकेशन थोड़ा सा ट्रिकी था तो वो रेट्रोपेरिटोनियम में था, पर पूरा हमारे जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस, यूरेटर, वो सब चीज़ें उसके ऊपर स्प्रेड आउट थी। और सो बड़ी बड़ी हमारी वेसल्स होती हैं, IVC एओर्टा, सबसे ये काफ़ी क्लोज था। तो थोड़ा स्लो एंड पेशेंट डिसेक्शन करना पड़ता है ऐसे मरीज़ों में, तो उससे थोड़ा धीरे टाइम लगा और वो बाहर आया। ऐसे अंदाज में तो 400 ग्राम करीब वज़न था। और एक बार को उसको हम, ये होता है कि इतने ग्राम के वज़न, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से एक अंदाज़ लगाते हैं कितने वीक का रहा होगा। तो करीब 12 वीक का तो रहा ही होगा वो भ्रूण। और एक्सरे वगैरह कराया था तो उसको, उसमें हमारे को रिब्स बनी हुई थी, वर्टेब्रल कॉलम पूरा बना हुआ था, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है फीटस इन फीटू का, वो सब उसमें था।